हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ऑफ क्लास सेकेंड और ये है आपका चैप्टर नंबर 5। इस चैप्टर का नाम है आई वॉन्ट। आई वॉन्ट का मतलब होता है मैं चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। आई वॉन्ट टू बी बिग सेज लिटिल मंकी, आई वॉन्ट टू बी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पिक्चर। इस मंकी का एक विश है, यानी वो कुछ चाहता है। क्या चाहता है? He wants to be big, वो बड़ा बनना चाहता है। और वो कहता है कि मैं स्ट्रॉन्ग भी बनना चाहता हूँ। स्ट्रॉन्ग यानी शक्तिशाली। तो ये मंकी चाहता है कि वो बहुत बड़ा बने और बहुत शक्तिशाली भी बने। A wise woman hears him। जब ये बंदर अपनी विश बता रहा होता है तभी एक लेडी जो बहुत ही वाइस होती है, वाइस यानी इंटेलिजेंट, ओके, बुद्धिमान, एक बुद्धिमान औरत सुनती है उस बात को, उसकी बातों को। फिर वो क्या करती है? टेक दिस मैजिक वॉन्ड, शी सेज, एंड ऑल द विशेस कैन कम ट्रू। फिर ये लेडी जो आप पिक्चर में देख सकते हैं, जो एंजल की तरह लग रही है ना, तो वो आती है और उस बंदर को कहती है कि ये लो, ये वॉन्ड को ले लो। वॉन्ड क्या होता है? जो हम कहते हैं ना जादू की छड़ी। तो वो कहती है ये लो, ये जादू की छड़ी लो और जो भी तुम्हारी विश है, जो भी तुम बनना चाहते हो, तुम इस छड़ी को कह दो, वो तुम बन जाओगे। A giraffe comes by. He stretches his neck. तभी एक जिराफ आता है और वो अपने गर्दन को स्ट्रेच करता है। आपने देखा होगा ना, जिराफ बहुत ही टॉल होता है। जंगल का सबसे टॉलेस्ट एनिमल कौन सा होता है? जिराफ। और जिराफ इतना टॉल होता है कि वो कहीं से भी, कितनी भी ऊंचाई में पत्ते क्यों ना हो, पेड़ों में पत्ते क्यों ना लगे हो, वो आसानी से, आराम से वो तोड़ के खा लेता है। तो तभी एक जिराफ आता है और वो अपने गर्दन को स्ट्रेच करता है। He eats the sweet leaves at the top of the trees। और फिर वो अपने गर्दन को खींचते हुए पेड़ में लगे हुए पत्तों को खा लेता है, जो बहुत ही ऊंचाई पर लगे होते हैं, टॉप में लगे होते हैं। वो बहुत आसानी से उसको खा लेता है। जब ये मंकी देखता है उसको ऐसे करते हुए, तो वो कहता है I want a long neck, says little monkey pop। फिर वो कहता है कि मैं भी चाहता हूँ कि मेरी गर्दन बहुत लंबी हो, इतनी लंबी जितनी कि जिराफ की होती है, ताकि मैं भी आसानी से ऊंचाई पे लगे हुए पत्तों को खा सकूं। His neck grows long, just like the giraffe। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ना, यहाँ पर चेहरा है मंकी का, लेकिन जो नेक है वो है जिराफ का। जब वो मैजिकल वॉन्ड को देख के अपनी विश बताता है कि मेरी गर्दन भी जिराफ की तरह होनी चाहिए, तो उसकी जिराफ की तरह ही गर्दन हो जाती है। आप देख सकते हैं ना इस पिक्चर में। लिटिल मंकी इज हैप्पी। फिर वो मंकी बहुत खुश हो जाता है, उसकी गर्दन लंबी हो गई है। एन एलिफेंट कम्स डाउन टू द रिवर। और तभी एक बड़ा सा एलिफेंट नदी के किनारे आता है। He fills his trunk with water। वो अपने सूंड में, ट्रंक यानी सूंड में पानी भरता है। He blows it all over himself। और फिर वो पानी अपने पूरे शरीर में छिड़कता है। I want to do that too। फिर वो बंदर कहता है मैं भी ऐसे करना चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे ट्रंक हो जिसमें मैं पानी भरूं और मैं पूरे अपने शरीर में पानी ब्लो करूं। Says little monkey bang। Just like that he grows a trunk। और जैसे वो विश करता है, जैसे वो चाहता है, वैसे ही हो जाता है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, यहाँ पर उसकी जो ट्रंक निकल आती है, ठीक एलिफेंट की तरह। अब उसकी दो ख्वाहिश पूरी हो गई। एक तो उसकी गर्दन लंबी हो गई जिराफ की तरह, और फिर उसका ट्रंक भी निकल आया। He is very happy। अब वो बहुत खुश है। This is fun, he says। फिर वो कहता है ये तो बहुत मजेदार है। नेक्स्ट लिटिल मंकी सीज अ ज़ेब्रा। फिर तभी उसको एक ज़ेब्रा दिखता है। I want strips like those, he says, whiz। फिर वो कहता है कि वाह, देखो ज़ेब्रा की बॉडी में कितने सारे स्ट्रिप्स है। आपने ज़ेब्रा की फोटो देखी होगी ना, उसकी बॉडी कैसी होती है, व्हाइट और ब्लैक, उसमें स्ट्रिप्स लगे होते हैं। तो वो कहते हैं कि वाह, इसकी बॉडी कितनी सुंदर है, मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बॉडी में स्ट्रिप्स हो जाए। Little monkey has strips all over his body, just like zebra। और अगेन वैसे ही होता है, जैसे ही वो विश बोलता है उस वॉन्ड को देके, उस मैजिकल छड़ी को देके, उसकी बॉडी भी जिब्रा की तरह हो जाती है। He is very very happy। अब तो वो बहुत खुश है क्योंकि वो जो चाह रहा था वो हो रहा था। He goes to the river to try out his new trunk। फिर वो एक नदी के किनारे जाता है ताकि वो अपने ट्रंक का, जो उसका नया ट्रंक लगा हुआ है, वो उसका इस्तेमाल करके देखे।
He looks down, वो नीचे देखता है. He sees himself in the water, और जब वो नदी के पास जाता है और अपनी शक्ल नदी में देखता है, पानी में देखता है. आपने कभी देखा होगा जब आप पानी में अपनी शक्ल देखते हो तो आपको सब कुछ दिखाई देता है ना. तो वैसे ही जब बंदर पानी के किनारे जाता है तो वो अपनी शक्ल पानी में देख लेता है. मदर, ही क्राइज, हेल्प, अ मॉन्स्टर. और जैसे वो अपनी शक्ल पानी में देखता है वो खुद ब खुद डर जाता है. उसको लगता है पता नहीं ये कौन है, जबकि वो तो वही है. फिर वो अपनी माँ को पुकारता है, कहते माँ. ही क्राइज यानी वो जोर से चीखने लगता है. हेल्प, मेरी मदद करो. अ मॉन्स्टर यानी एक राक्षस है यहाँ पर. That's not a monster, says his mother. फिर उसकी माँ आती है और कहती है कि नहीं नहीं, यहाँ कोई मॉन्स्टर तो नहीं है, यहाँ कोई राक्षस नहीं है. That's you, ये तो तुम हो, ये तुम्हारी शक्ल है. You want a giraffe neck, an elephant's trunk and strips like zebra. Don't you remember? फिर उसकी माँ उसको याद दिलाती है कि तुम ही तो चाहते थे कि तुम्हारी गर्दन जिराफ की तरह हो, ट्रंक हो हाथी की तरह और बॉडी हो तुम्हारी जिब्रा की तरह. क्यों तुम भूल गए? उसकी माँ उसको याद दिलाती है. लिटिल मंकी क्राइज एंड क्राइज. फिर वो बहुत रोता है ये सुन के. आई लुक ऑफुल, ही सेज. मैं कितना गंदा, कितना बुरा दिख रहा हूँ. ऑफुल यानी बुरा दिखना, गंदा दिखना. आई वॉन्ट टू बी माई सेल्फ अगेन. फिर वो कहता है अपनी माँ को, नहीं माँ मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वैसा ही बनना है जैसे मैं था पहले. देयर इज अ पॉप, अ बैंग एंड अ व्हीज. लिटिल मंकी इज हिमसेल्फ अगेन, ही जम्प्स फॉर जॉय. और वो कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जैसा मैं पहले था मुझे वैसा ही बनना है. और लिटिल मंकी दोबारा से वैसे ही बन जाता है और बनने के बाद वो खुशी से झूम जाता है. जम्प्स फॉर जॉय यानी खुशी से झूमना. He throws the magic yarn into the river. फिर वो फटाफट से जो उसको मैजिकल छड़ी मिली थी ना वो उसको नदी में जाके फेंक देता है. He never wants to be anyone else again. और दोबारा वो किसी और की तरह नहीं बनना चाहता है. ठीक है चिल्ड्रन, तो ये था आपका स्टोरी का मतलब. इसीलिए कहते हैं कभी भी लालच नहीं करना चाहिए. भगवान ने हमें जैसा भी बनाया है कुछ सोच समझ के बनाया है. सभी जानवरों में, सभी इंसानों में अलग अलग क्वालिटी होती है. हमें किसी को देख के ईर्ष्या नहीं करना चाहिए. हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम उनकी तरह क्यों नहीं हैं. तो ये एक बहुत ही सुंदर सी कहानी थी. आई होप आपको स्टोरी अच्छे से समझा दिया होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करना. बाकी की और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैप्पी लर्निंग.